नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2024 वृषभ राशि टॉरस वालों के लिए कैसा रहने वाला है? यानी हर किसी की निगाह तो साल 2024 पर ही टिकी है, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है, पूरे 12 महीने होते हैं कि हमारी जिंदगी में उथल पुथल होने वाली है, या फिर बहुत अच्छा स्मूथ रास्ता बनने वाला है, या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर हम प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। साल 2024 का कुछ खास इस बार योग और संयोग बन रहा है। आप अपने साल को बहुत बेटर भी बना सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ की सलाह से आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि 2024 में किस तरीके के फैसले आपको लेने चाहिए। लेकिन एक जनरली हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं कि वृषभ राशि टॉरस वालों के लिए साल 2024 में किस तरीके की चेंजेस होने वाली है। जैसे वृषभ राशि में गुरु का चेंज होगा, गुरु एंटर करेंगे वृषभ राशि में और सीधी चाल से। तो ये अगर कालपुरुष की कुंडली से तो ये दूसरा भाव भी होता है, लेकिन अगर हम आपकी राशि से चलते हैं तो ये लग्न भी बन जाता है। तो आपके लग्न में गुरु का आना, सीधी चाल होकर के गुरु का आना, तो कुछ तो अच्छे फैसले दिलाएगा। फिर वहीं 12वां भाव भी सक्रिय हो रहा है, 12वां भाव भी एक्टिवेट होगा, सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा, चतुर्थ भाव भी आपका एक्टिवेट, चतुर्थ सुख भाव है, सप्तम आपका अपोजिटर है, स्पाउस है, 12वां आपका विदेश है, और साथ के साथ आपके लिए हॉस्पिटल वाला भी भाव भी कहते हैं उसे। तो यानी कुल मिलाकर के हमारे लिए साल 2024 और वो भी वृषभ राशि वालों के लिए तो कैसा रहने वाला है, क्या करना है, किन चीज़ों की तरफ आपने बहुत इजीली बढ़ जाना है। बट इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने तक स्टक नहीं करनी है, बहुत सारे लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को जाने दीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि आपको 2024 में क्या चेंजेस करनी है। वृष राशि के अगर के हम करियर की बात करते हैं, यानी प्रोफेशन कैसा रहेगा, कैसे आपकी ज़िंदगी में अगर कोई उतार चढ़ाव है उसे कैसे स्मूथ बनाना है, अपने करियर को अपने 2024 में कैसे स्ट्रांग बनाए रखना है, या कितना स्ट्रांग रहने वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी राशि से शनि 9th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं, नवमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, और ये योग कारक भी होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ प्लस पॉइंट दे रहा है ये शनि महाराज, और साथ के साथ क्योंकि मूल त्रिकोण के शनि हैं, तो वैसे भी आपकी राशि से दशम भाव को और ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। तो दशम भाव में आ जाएगी आपकी राशि से मूल त्रिकोण की राशि। तो ये बड़ा उत्तम एक अच्छा संयोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपकी करियर की जो यात्रा होगी ये 2024 में सक्सेसफुल रहेगी। कभी कभी जिंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव तो हर किसी में आना स्वाभाविक भी है, लेकिन वही अगर के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा उतार की तरफ चले जाएं, चढ़ाव की तरफ कम हो, तो फिर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी तो पैदा कर देते हैं। तो आपके लिए ये बहुत उतार चढ़ाव जैसी सिचुएशन नहीं, कहीं बैलेंस सिचुएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है क्योंकि शनि डिले के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए कई बार कुछ काम होने में हल्की सी देरी लग सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका काम नहीं बनेगा, काम बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कभी कभी, समटाइम्स। लेकिन वहीं आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता हुआ नजर आएगा कि कुछ ऐसी कंपनीज में कुछ ऐसे टाइप आपके अच्छे होंगे जहां से विदेश से आपको कुछ अच्छी फंडिंग मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, धन की बढ़ोतरी हो सकती है, और साथ के साथ बहुत अच्छा कोई काम, एक सेटअप भी वहां लगाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो करियर के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आपका साल 2024 काफ़ी एक नॉर्मल सिचुएशन से नहीं, उससे थोड़ा बेटर सिचुएशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेल्थ प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमेशा। हम हमेशा अपनी वीडियोस में ज़्यादातर बताते हैं कि हम उसे नज़रअंदाज कई बार कर देते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा हेल्थ को, थोड़ा सा सर्वोपरि हेल्थ को रखिएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें एडिशंस में आप करते रहिएगा। हम नहीं कह रहे कि काम अपना छोड़ दीजिए, बट काम के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के इंडिकेट कर रहा है कि आपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, और मनी जो है बहुत ज़्यादा आपकी दवाइयों पे कई बार खर्च हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन बनाता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो स्वास्थ्य को आपने
सेकेंडरी नहीं बनाना है, उसको प्रायोरिटी बनाइएगा। कुछ ऐसी डिजीजेज हो सकती हैं जो बहुत पहले आपको कोई बीमारी थी या वो बीमारी फिर से जागने की जैसी सिचुएशन बन सकती है, तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट की सलाह आपको बचा सकती है, यानी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इनफैक्ट आप अपने हॉरोस्कोप को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं 2024 में, हेल्थ को लेकर के स्पेशली। लेकिन फाइनेंस सेक्टर की तो अगर हम बात करेंगे, वो भी आपको अभी बताएंगे कि फाइनेंस सेक्टर आपका कैसा रहने वाला है। काम के मामले में तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको विदेश से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट यहाँ आपको बचने की, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी संभलने की, बचने की ज़रूरत है। एजुकेशन सेक्टर, जो बच्चे एजुकेशन में अपनी एक फर्दर स्टडीज़, आगे की हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कुछ अच्छे कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप की तरफ डाइवर्ट हो रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ये हम कहेंगे कि वैसे तो मई तक इनका काफ़ी नॉर्मल रह सकता है, थोड़ा सा जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन मई में जैसे ही ये गुरु का गोचर वृष राशि में होगा, तो वहाँ आपके लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने सोचा होता कि हम विदेश में ही जाकर के पढ़ाई करेंगे। इनफैक्ट देश में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि देश में आप नहीं पढ़ सकते हैं, देश में बहुत अच्छे से आप अपना राइज भी कर सकते हैं, बट एक कईयों का रुझान होता है कि हम विदेश में ही ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एक सोर्सेज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर आप चाहें तो आप विदेश में भी आप अपनी पढ़ाई को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो देश में भी बना सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके एजुकेशन सेक्टर में आपको काफ़ी फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं, तो आपके जो रिश्ते हैं वो ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती कुछ रिश्तों को निभाने की, तो हमें लगता है कि सामने वाला हमें चीट कर रहा है, सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, बट आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कि आपसे चूक कहाँ हो रही है। तो यहाँ आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, यहाँ कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दबाव कभी भी अच्छा नहीं होता जब दूसरों के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि जब आप दबाव सहने की सिचुएशन में नहीं होते हैं तो दबाव बनाने भी थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। इस समय थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलेंगे तो आपके लव लाइफ के रिश्ते भी ठीक ही चलेंगे। तो पारिवारिक लाइफ को अगर हम देखते हैं तो खास करके हम लोग जैसे स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपको किस तरीके का ये टाई अप रहेगा। घर भी आपका थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, लेकिन घर में खर्चे ज़्यादा करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट, ये सजा लेंगे, वो सजा लेंगे, ऐसी चीज़ें रख लेंगे, वहाँ कर लेंगे, डेकोरेशन के पीस होंगे और डेकोरेशन के पीसेज आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वृष राशि जो है वो लग्जरीज पसंद करने वाली राशि होती है। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेटली रखिए, चीज़ें लाइए, सजाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन उतनी करिए ना जितनी आपको लगता है ज़रूरत है। कई बार आता है कि एक्सेस सामान लेकर के आ जाते हैं और फिर उसे डंप कर देते हैं, तो आप कहीं कहीं छुपा छुपा के रखनी पड़ती है, संभाल संभाल के रखनी पड़ती है, फिर कई सालों बाद आप निकालते हैं, फिर उसे सजाते हैं, तब उसका एक ट्रेंड ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो लाइए, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोशिश कीजिए थोड़े दिन उसको टाल दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद ही एक अच्छे फैसले लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर के हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, दबाव नहीं बनाना है यहाँ पर भी दूसरों के ऊपर। यानी थोड़ा सा अगर के आप समझने का प्रयास करें तो हो सकता है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझे। कई बार होता है हम नहीं समझ रहे होते सामने वाले को, तो हमें लगता है सामने वाला क्यों नहीं हमें समझ रहा। तो यहाँ दोनों को ही एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत समय से एफर्ट्स कर रहे थे, तो उनकी शादी के बड़े अच्छे योग बनेंगे। और लेकिन यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं बनाइएगा, छोटी सी गलतफहमी को बड़ा रूप नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये गलतफहमी फिर ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर वहाँ पे आकर के कोई बड़ा ही आएगा तो ही आपकी सुलह करा सकेगा, तो फ़ायदा क्या है। सुलह तो फिर भी होनी है, चाहे बड़ा कोई बड़े नहीं पड़े, तो एट द एंड तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उस सिचुएशन को पहले से ही संभाल करके रखें। फाइनेंस सेक्टर, आपका आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी बेटर रह सकती है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर गुरु का गोचर और धन भाव, गुरु का गोचर जो धन के स्वामी माने जाते हैं, उनका गोचर जुपिटर का होना और सीधी चाल में हो रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा धन की बढ़ोतरी कराता हुआ नजर आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में
पैसा 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 कर सकता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कई बार ज़्यादा भी पैसा आ जाए तो भी परेशान होते हैं आप लोग। अच्छी बात है, पैसा 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 है, बट उससे थोड़ा सा अगर हम समझदारी से लगाते हैं और समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा ही होता है। लेकिन अब हम कहीं भी कोई भी फैसला ले लेते हैं जो हम ही सबसे बड़े हैं, तो वहाँ जा कर के कई बार दिक्कत भी हो जाती है। तो आप बड़ों से सलाह लीजिए। और अगर हम कहें कि अगर कोई मोटी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं तो वो आप मई के महीने के बाद ही या मई के मिडल में भी कर सकते हैं। मई से पहले आप बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप मई के बाद में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट हाँ उसमें भी हमें एक ध्यान रखना, आपको अटेंटिव ज़रूर रहना है, क्योंकि अटेंटिव रह करके अगर हम कोई भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। छानबीन रिसर्च चाहिए, हवा में आकर के कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट आपको कुल मिला करके थोड़ा संभलना भी है। बट आपकी ज़िंदगी में कुछ धन भी आने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है, विदेश यात्राएं भी हैं। हेल्थ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, और पैसे को इन्वेस्ट तो करना है, ज़रा सोच समझ करके करना है। तो आपके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए जो खास करके आपको फ़ायदा दें, क्योंकि टॉरस वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत लग्जरीज पसंद करने वाली राशि है। बट यहाँ पे लग्जरीज को मेंटेन करना भी तो बहुत ज़रूरी है। हम कई बार क्या होता है, हम अपनी शान शौकत की ज़िंदगी में घुस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अच्छे धर्म कर्म पूजा पाठ भक्ति ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। इनको भी हमें प्रायोरिटी बनाने, क्योंकि मन शांत करने के लिए आपको बाहर जा कर के पार्टियों में नहीं, आपको एकांत में बैठ कर के मेडिटेट करने से या फिर अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करने से, भगवान का स्मरण करने से आप शांत होते हैं। तो आपको इन चीज़ों की तरफ अपना रुझान करना चाहिए। काले रंगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हो सके तो आप सूदिंग कलर पहन सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे कलरफुल ब्राइट कलर्स भी पहन सकते हैं, बट उसमें काले रंग का थोड़ा सा आपने परहेज़ करना। और ख़ास करके जब आप किसी डील के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो वहाँ आप काले रंग को थोड़ा सा अवॉइड ही कर दीजिए। इसके अलावा आप कुछ अपने इर्द गिर्द ज़्यादा फ्रेगरेंसेस, और हम तो ये कहेंगे कि अगर कर सके, अगर पॉसिबल हो तो हर दिन आप अपने पास एक गुलाब का फूल ये ज़रूर रखिएगा। और दूसरे दिन उस गुलाब के फूल क्योंकि मुरझा जाएंगे तो उसे ड्राई कर लीजिएगा, मतलब उसे सुखाते रहिएगा, ऐसे नहीं फेंकना है, सुखाते रहिएगा। इसका भी हम आपको बताएंगे कि क्या आप प्रयोग उसके बाद कर सकते हैं। तो आप परफ्यूम, इत्र, फ्रेगरेंसेस, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी हम इर्द गिर्द हम एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है। ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ये किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना मत कीजिएगा। कुंडली दिखा लीजिएगा पहले कि आपको कितने रत्ती का कौन सा ओपल पर्टिकुलर सूट करेगा। हाँ, इस रत्न का आप सहयोग ले सकते हैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। पूरी 12 राशियों का हाल हम आपको बताएंगे हमारे ही इसी YouTube चैनल पर। लेकिन इसके अलावा भी 2024 में और भी बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, उनके लिए आपने क्या क्या करना है उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।